ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद बिल्कुल मस्त, बिल्कुल ही जबरदस्त होगी मेरे दोस्त। तो हम सब जैसे कि आप सभी को मालूम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, जैसे वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे, और वर्क एंड टाइम में आज हमारी क्लास नंबर 6 है। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी 5 क्लास कंप्लीट कर ली है वर्क एंड टाइम की, और आज हमारी क्लास नंबर 6 है। ठीक है दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर 6 है और हम क्लास नंबर 6 पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कुछ टाइम एंड वेजेस, जो कि टाइम एंड वेजेस के सवाल हैं, हम उन सवालों पर डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों इसके बाद केवल 2 क्लासेस और होंगी, जिससे आप और तेज कर दो, बंद कर दिए, 2 क्लासेस होंगी और उसमें आपका वर्क एंड टाइम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों होता है ना कि लोग काम करते हैं तो थोड़ा एक बार धीमे कर दो, तो लोग होते हैं ना, जब कोई काम करेंगे तो कुछ वेजेस लेंगे। तो आज वही होगा कि भाई वो अपना मेहनताना लेगा, तो उस पर हम सवाल को डिस्कस करेंगे। तो लगभग 44 प्रश्न हम कर चुके हैं और आज हम प्रश्न नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, सवाल संख्या 45 पर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर जैसे कि पिछली क्लासों में दिख रहे थे वैसे ही दिखेंगे और आप उसका जवाब देते हुए कमेंट बॉक्स में नजर आएंगे। ठीक मेरे दोस्त, चलिए तो सवाल संख्या 45 आपकी स्क्रीन पर है और हमारी भी स्क्रीन पर है। देखते हैं सवाल संख्या 45 कह रहा है, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है इफ ए हैड वर्कड एलोन, यानी कि यदि ए अकेले कार्य करता है तो उसे कार्य करने में 63 घंटे लगते। यानी दोस्तों कह रहा है कि ए अगर किसी काम को अकेला करेगा तो भैया ए करेगा उस काम को 63 घंटे में, यानी कि भैया उस काम को करेगा 63 आवर्स में। ओके, उसके बाद कह रहा है मेरे दोस्त बी का हिस्सा क्या है, यानी भैया मेहनताना मिलेगा, ए और बी ने मिलकर के काम किया। तो मान लीजिए आप 2 लोग हैं, काम किए, आपको 100 रुपए मिला, तो आपसे ये कहा गया आपको कितना मिलेगा और आपके साथ लोगों को कितना मिलेगा, ये ऐसे सवाल है। तो कह रहा है बी का हिस्सा क्या होगा यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 घंटे में पूरा करते हैं। यानी मेरे दोस्त कह रहा है कि ए प्लस बी अगर मिल जाए तो इस काम को वो दोनों मिलकर के 36 घंटे में करेंगे। कितने घंटे में करेंगे? 36 घंटे में करेंगे मेरे दोस्त। तो कह रहा बी का हिस्सा क्या होगा, और इस काम के लिए मेरे दोस्त इन दोनों को मिले हैं 5,950 रुपए। यानी कोई एक काम करना है जिसके लिए उन्हें कुल 5,950 रुपए दिए गए हैं। 5,950 रुपए दिए गए हैं। तो कह रहा है भैया इसमें बी को कितना रुपए मिलेगा। तो दोस्त ध्यान देना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है जैसे मजदूरी होती है, तो अगर आपके साथ कोई एक आदमी गया है मजदूरी करने, तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, आपको और उसको बराबर मेहनताना मिलता है। यानी 400 आपको मिलेगा, 400 उसको मिलेगा, 500 जो भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि आपकी क्षमता जो होगी, आप जिस क्षमता से काम करेंगे उस क्षमता, यानी अगर आप तेजी से काम करेंगे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, धीरे काम करेंगे तो आपको कम पैसा मिलेगा। तो सवाल ये है, सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्त, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए और उत्तर दीजिए इसका जबरदस्त तरीके से। ठीक, अब इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। चलिए तो दोस्त इसमें सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान देना है कि ए की क्षमता क्या है और बी की क्षमता क्या है। ए की क्षमता और बी की क्षमता निकालने आपको मैंने बता दिया है। उसके लिए आपको सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया है। एलसीएम कैसे लेते हैं, बड़े नंबर को लीजिएगा तो बड़े नंबर को आप सबसे पहले छोटे फॉर्म में तोड़िएगा। कैसे तोड़ेंगे? 3 तिहाई 9, 9 सते 63। बड़े नंबर को हमने तोड़ दिया। अब 36 को हम कैसे ले सकते हैं? 3 तिहाई 9, 9 चौक 36, यानी 4 कम है तो 4 लिख दिया, यानी ये आएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ रहा है मेरे दोस्त? 3 तिहाई 9 सते 63, 63 का 4 में गुणा करना है तो 4 तिहाई 12 और 25, 252 इसका एलसीएम आएगा। कोई दिक्कत नहीं समस्या। तो देखिए आगे दोस्त, बहुत ही आराम, देखो क्वेश्चन रट के तो आया नहीं, जल्दी से तुरंत बता दूं, 252 एलसीएम निकालना तो पड़ेगा। तो दोस्त यहाँ पे देखिए 63 को 4 से गुणा करना पड़ेगा और 36 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से। तो यानी मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि ए की जो क्षमता है वो 4 है और ए और बी की क्षमता 7 है। ए की क्षमता 4 है और बी और सी की क्षमता
ए की क्षमता 4 है और ए की क्षमता 7 है। तो मेरे दोस्त पिछले सवालों में हमने डिस्कशन जो किया था उसमें बताया था अगर ए की क्षमता 4 है और ए और बी की क्षमता 7 है तो बी की क्षमता कितनी होगी, कमेंट करके छाप दीजिए। तो आप बताएंगे कि अगर ए की क्षमता 4 है तो बी की क्षमता ऑलरेडी 3 होगी, क्योंकि ए और बी का मिलाकर के 7 हो रहा है, यानी बी की क्षमता भी 3 होगी। तो यानी दोस्त 7 की क्षमता से अगर इन दोनों ने काम किया होता, यानी 7 की क्षमता से काम करेंगे तो उन्हें कितना रुपए मिलेगा, 5950। किसी को समस्या, यानी ए और बी को दोनों को मिला के मिलेगा। हमने क्या कहा, क्षमता में पैसा मिलेगा, ना कि बराबर बराबर मिलेगा। यानी कि ए और बी ने दोनों इतने दिन ही काम किया तो उतने दिन के बराबर बराबर पैसा आधा बटेगा, आधा पैसा नहीं बटेगा, क्षमता पे पैसा बटेगा। तो मेरे दोस्त 7 की क्षमता पे दोस्तों इन लोगों को मिल रहा है 5950 रुपए। 7 की क्षमता पे मिल रहा है 5950 रुपए, यानी कि एक की क्षमता पे कितना मिलेगा, यानी 7 की, आप बताइए 7 का मान 63 है तो एक का मान कितना 9, यानी भाग करते हो। यानी दोस्त इसका मतलब कि 7 की क्षमता 5950 रुपए दे के जा रहा है, एक की क्षमता कितना दे के जाएगा, आप बताओ मेरे दोस्त। एक की क्षमता दे के जाएगा, उसको 7 से भाग करोगे, 7 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 56, 7 8 जा 56, फिर 3 बचेगा, फिर 7 5 35, 850। यानी एक की क्षमता कितनी होगी, 850। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान देना, बी की क्षमता से काम कर रहा है 3 की क्षमता से, तो एक की क्षमता से जो काम करेगा उसको 850 मिलेगा। लेकिन बी ने काम किया 3 की क्षमता से, यानी उसको 3 की क्षमता का पैसा मिलेगा। यानी एक की क्षमता 850, तो 3 की क्षमता कितनी होगी भैया, 850 का 3 में कर देंगे पूरा, तो भैया आ जाएगा 24 से 2550 रुपए। 2550 रुपए आ गया भैया, बी को इतना रुपए मिलेगा। अब जो बचता है वो किसको मिल जाएगा, ए को, क्योंकि ए ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। समझ गए बात को बेहतरीन ढंग से, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब सवाल संख्या 45 हो गया, 46 पे बढ़ेंगे। देखो दोस्त, जो पिछली कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट सेम है, 45 था ना, 46 की बात करते हैं। ठीक है, से करते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, शाबाश। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, वेरी गुड। और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, कहोगे जी हाँ, ठीक है। यदि वे तीनों एक साथ समान कार्य करते हैं तो इन्हें 74 मिलता है। यानी ए बी और सी जब ये तीनों लोग मिलकर काम किए, उन्हें भैया एक काम वाला था जो उनसे काम करवाया, उसने भैया 74 रुपए दे दिया, कहा आप आपस में बांट लो, ठीक है। तो भैया कह रहा है तो बी का हिस्सा क्या होगा, सीधी सी बात है, बी का हिस्सा पूछ लिया है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होने वाली है। एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम 120 आएगा, ये तो रटना नहीं है, एलसीएम 120 आएगा तो 8 से भाग करोगे तो जाएगा ये 120 15 बार में, ये 10 से 120 को भाग करोगे 12 बार में, इसको 120 को 12 से भाग करोगे 10 बार में। बहुत ही शानदार मेरे से, बहुत ही शानदार। अब बताओ, अब क्या कर रहा है, तीनों को मिला के कितना रुपए मिलता है, 7400। तीनों की क्षमता मिला दी तो उन्हीं को 7400 मिल रहा है, क्षमता में पैसा मिलता है ना भाई। तो देखो आप बताइए, दिन पे हम दिन क्यों नहीं ले रहे हैं, बात को समझिएगा, मेरी बात को फोकस कीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा। आप ये बताइए, 10 की क्षमता से मैंने काम किया, 5 की क्षमता से आपने काम किया, और मैंने भी 2 दिन काम किया। समझाता हूं मैं, दिन क्यों नहीं गिन रहा हूं, ठीक है। इस बात का बिल्कुल भी ये मत होइएगा कि सर दिन नहीं गिन रहे हो, बाद में आप दिन गिनने लगोगे, तो ये कैसे, समझाता हूं। मैंने मान लो ये मैं हूं, ये आप है, ठीक है, और मैंने मान लो किसी काम को 10 दिन में किया, आपने 10 की क्षमता से किया, आपने 5 की क्षमता से काम किया, ठीक है। यहां पे आप ये बताइए, जो ए बी सी काम कर रहे हैं, काम को बराबर दिन कर रहे हैं कि अलग अलग दिन कर रहे हैं, बराबर दिन कर रहे हैं। जितने दिन एक, क्योंकि ऐसा तो कुछ कहा नहीं ए इतने दिन किया, बी इतने दिन उससे कम किया, ऐसा कुछ नहीं कहा, ये बराबर दिन काम किए हैं। यानी भाई ये बताओ, अगर हम 10 की क्षमता से काम कर रहे हैं, आप 5 की क्षमता से काम कर रहे हो, तो मेरे भाई अगर 4 दिन काम हमने किया है तो 4 दिन काम तुमने भी किया है। यानी भैया हमने किया 40 काम, तुमने किया 20 काम किया।
यानी कि इसका अनुपात निकालो, क्या निकलेगा 20 एकम 20, 20 दूनी 40। हमने 2 काम किया तो आपने 1 काम किया। यही तो पहले भी था, हमारी क्षमता 2 थी तो आपकी क्षमता 1 थी। यानी भैया अगर समय बराबर है, समय बराबर है तो हमें समय का गुणा नहीं करना होगा, ठीक है। यानी समय तो बराबर है ना भाई, जितने दिन में मैं कर रहा हूं उतने दिन में आप भी कर रहे हैं, बाद में वो रेशियो में निकालोगे तो डिवाइड होके 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या मतलब निकलेगा। तो इतना समय बर्बाद करने का क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कह रहा है ए डी सी तीनों को मिलाकर 7400 मिले। भैया ए बी और सी तीनों मिलाकर कितनी क्षमता हो गई भैया, अगर ए बी सी की क्षमता बात करें, इसकी क्षमता है 15, इसकी है 12, इसकी है 10, भैया तीनों की क्षमता मिला दिए तो हो गया 37 की क्षमता, ठीक है। और इसी 37 की क्षमता का भैया उसने पैसा दिया है 7400 रुपए। यानी भैया एक की क्षमता कितने में आ रही है, 37 दूनी 74, 200 रुपए आ रही नहीं आ रही की क्षमता का। यानी भैया इस 37 क्षमता के लिए 7400 पे किया, यानी भैया कि 200 का मल्टीपल है, 200 का मल्टीपल है तो भैया बी को कितना मिलेगा पूछा है, बी की क्षमता कितना है 12, जब यहाँ भैया 200 का मल्टीपल है, यहाँ भी कितने का मल्टीपल होगा 200 का। ये भैया बी को कितना मिलेगा, भैया बी को भैया 12 की क्षमता से मिलना है, भैया 12 की क्षमता का एक क्षमता का 200 है तो 12 की क्षमता का 200 से गुणा कर दोगे तो 24 रुपए भी मिल जाएगा। समझ गए मेरे से। तो सवाल में कुछ नहीं था, सवाल सेकंड में खत्म हो जाना था, लेकिन आपको समझाने में वक्त लगा, कोई दिक्कत, जितना भी समय लगेगा मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको समझ में बात आनी चाहिए। डन। सवाल संख्या 47 पर चलते हैं दोस्तों। 45 हो गया, 46 हो गया, अब चलते हैं सवाल संख्या 47। सवालों को देखेंगे और सवालों को हवा करके उड़ा देंगे। आप देखते रहिए कितने बेहतरीन ढंग से सवाल होने वाले हैं आज, आपका डाउट ही नहीं रहेगा। टाइम एंड वर्क में 5 क्लास हो चुकी है, 3 क्लास और होगी, छठी हो रही है, 2 क्लास और होगी, 8 क्लास में वर्क एंड टाइम समाप्त कर दूंगा मेरे दोस्त, और 60 से 65 सवाल में पूरा वर्क एंड टाइम खत्म। यानी कहीं से भी सवाल पूछे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी करते हैं। सवाल संख्या 47 पर करा, ए और बी ने मिलकर एक कार्य को शुरू किया जिसकी लागत 1900। मानते हैं ए और बी ने बोर्ड बनाना शुरू किया, ठीक है, उसकी लागत कितनी है भैया 1900 रुपए, ठीक है भैया। करा ए और बी ने किसी काम को करना शुरू किया, इसकी लागत कितनी आ गई 1900 रुपए। यानी लागत इन दोनों को देने की आई है, ये नहीं कि उसमें रोड का सामान भी लाए, नहीं, मतलब मतलब दोनों लोग बनाया, उसकी लागत 1900 रुपए है। फिर कह रहा है ए ने 5 दिनों के लिए, बी ने 6 दिनों के लिए कार्य किया, ठीक भैया। कह रहा ए जो है ना वो 5 दिन कार्य किया, ये नहीं कह रहा कि 5 दिन कार्य करता है, यानी 5 दिन में काम कर सकता है, उस काम को 5 दिन में पूरा नहीं कर सकता। ए ने 5 दिन कार्य किया है, तो भैया ए ने 5 दिन कार्य किया, और भैया बी ने जो है 6 दिन काम किया। देखो सवाल की लैंग्वेज ध्यान देना, अभी तक सवाल क्या था, ए इतने दिन में काम को पूरा कर सकता है, बी इतने दिन में काम को पूरा कर सकता है, लेकिन यहां पे मेरे दोस्त कहा ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 6 दिन काम किया, यानी ये नहीं कहा कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आगे कह रहा है यदि ए और बी की दैनिक मजदूरी 4 और 3 की है। अच्छा भाई ये बताओ, मजदूरी का ही अनुपात तो आता था मेरे दोस्त क्षमता का अनुपात, यानी अगर मान लो क्षमता 5:2 में है तो मजदूरी को किसमें बांटते थे, 5:2 में बांटते थे। यानी क्षमता जो रहती थी उसी को तो मजदूरी के बराबर करते थे, यानी क्षमता मजदूरी का अनुपात बराबर रहता था ना, यानी अगर काम बराबर तो वो भी बराबर। यानी भैया कह रहा है इन दोनों की दैनिक मजदूरी जो है वो कितने अनुपात में, 4:3। भैया ए और बी की जो दैनिक मजदूरी है, ए और बी की जो मजदूरी है, इनकी मजदूरी का 4 है, इनकी मजदूरी 3 है। अगर ए को 4 रुपए मिलती है तो बी को 3 रुपए मिलती है, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये बताओ ए ने 5 दिन काम किया, कहोगे हाँ, अगर ए ने 5 दिन काम किया, एक दिन की मजदूरी, दैनिक मजदूरी नहीं एक दिन की मजदूरी, ए की मजदूरी एक दिन की कितनी है 4, अनुपात है, ठीक है। तो रियल वैल्यू यहां से निकलेगी, अनुपात में निकालना। ए की मजदूरी कितनी है एक दिन की 4, काम कितने दिन किया 5 दिन, या ए को कितने रुपए मिल गया, रेशियो में कितना मिला 20 मिला, 20 मिला। यानी ए ने 5 दिन काम किया और इसको रोज 4 रुपए मिलते हैं, यानी 20 रुपए इसको रोज मिल गया। ये रेशियो वैल्यू है, ना कि बराबर है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो वैल्यू है, एग्जैक्ट निकालता हूं। बी ने 6 दिन काम किया और बी की दैनिक मजदूरी कितनी है 3 रुपए, भैया बी को 6 दिन में रोज 3 रुपए मिलते गए, उसको कुल 18 रुपए मिल गया मेरे दोस्त, ठीक है। यहां से तो सवाल समाप्त हो जाना चाहिए। अब ये बताओ ए को कितना रुपए मिला, कहोगे 20 रुपए मिला,
बी को कितना मिला, 18 रुपए मिला। यानी भैया ए और बी को मिला के कितना मिला, कहोगे भैया ए और बी को मिला के 20 प्लस 18 यानी 38 रुपए मिले। अब ये बताओ कि 138 रुपए मिले हैं? नहीं ना, ये 38 क्या थी, रेशियो वैल्यू थी। यानी अगर इसको चाहे तो हम यहाँ x मान लेते, यहाँ भी x मानते, ये भी x में आते, यानी कि 38 रुपए नहीं मिले, 38 x मिला, यानी 38 उसका रेशियो वैल्यू है। कह रहा भैया ए और बी को कितने रुपए मिले हैं, 1900 में काम हुआ है ना, रेशियो में कितना आया है, 3800। ये भैया 38 की ही वैल्यू तो 1900 दी हुई है, ये इसकी रियल वैल्यू है। यानी हमने इसको कितना गुना कम माना है, क्योंकि भैया 5 से गुणा करेंगे भैया 50 गुना आएगा, यानी भैया 50 का मल्टीपल है। सवाल ने हमसे क्या पूछा जरा बताना, सवाल ने हमसे कहा है तो कितनी राशि तो देने हैं ए, तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। अब भैया ये बताओ, ये भैया 50 का मल्टीपल है, कहोगे हाँ, तो ये जब 50 का मल्टीपल है, अब बताओ तो ए को कितना मिल जाएगा। अब भैया मेरे दोस्त 38 की वैल्यू 1900, ए की वैल्यू 50, ये बी तो ए ने कितने दिन काम किया, कहोगे 20 दिन काम किया, तो ये ए को कितना रुपए मिलेगा, सॉरी 20 रुपए मिला, यानी x में 20 मिला। अरे ऐसा समझ लो, अगर हम इसको x मानते, इसको भी x मानते, तो यहाँ पे x रहता, तो भी x होता, यहाँ भी x होता, यहाँ भी x होता, तो यहाँ पे 38x आता, तो x की वैल्यू कितनी आती, 50 आती कि नहीं आती, अरे 50 आती। तो भैया 20x की वैल्यू पूछा तो है, a को कितना मिलेगा, हमने कहा 20x मिलेगा, तो x की वैल्यू कितनी है 50, यानी 20 को 50 से गुणा कर देना है, यानी a को कितना मिलेगा भैया 1000 मिलेगा। बताओ मेरे दोस्त, सवाल संख्या 47, क्या 1000 नहीं मिलेगा, a को मिलेगा, समझ में आया। तो कुछ नहीं करना, यक्स आपको मानना ही नहीं है, सीधे समझो ए को 4 मिलता है, बी को 3 मिलता है, यानी ए को 20 मिला, इसको 18 मिला रेशियो वैल्यू में, ये दोनों को मिला के 38 मिला, नहीं 38 नहीं मिला, 1900 मिला। तो 38 की वैल्यू 1900 दिया गया रियल, यानी एक की रियल वैल्यू क्या है 50। हमने कहा भैया ए को तो 20 मिलता है, लेकिन भैया 20 तो रेशियो में वैल्यू आई थी, हमको रियल निकालना है, तो रियल भैया 50 से गुणा करने पे आता है, इसको 50 से गुणा कर दिया। बी का पूछता तो भैया बी का भी आप इसमें कर देते 50 से गुणा, तो कितना आता 900 रुपया आ जाता, ए को 1000 मिलता, बी को 900 रुपया मिलता, तो ये दोनों को मिला 1900 नहीं मिल रहा, खत्म बात, मजाक करके आगे करना। वाओ, क्वेश्चन लगा दीजिएगा, हाँ लगा दिया गया क्वेश्चन, देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है मेरे दोस्त। 48 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर और कह रहा है ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 4 दिनों के लिए काम करता है, शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि अनुबंध को पूरा करने के लिए उनके लिए 48 रुपए दिए जाते हैं। ए 24 दिन में, बी 36 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, यानी टोटल कितने दिन होगा 72 काम, 24 दिया 36 दिन। और करा भैया ए ने काम को कितने दिन किया, 4 दिन किया। बहुत ही शानदार मेरे से, बहुत ही जबरदस्त। अब आगे क्या कह रहा है, ये तो मैंने सवाल ही लिखे हैं, ए ने 4 दिन काम किया है, फिर कह रहा है सवाल क्या है, लेकिन ए केवल 4 दिन काम करता है, शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है। लेकिन काम को दोनों ने साथ में शुरू किया है। फिर कहा यदि अनुबंध को पूरा करने के लिए 48 दिए जाते हैं, यानी ये टोटल कितने रुपए पे किए गए, 48 रुपए, ठीक है। तो कह रहा बी का हिस्सा बताओ, बताओ भैया बी का हिस्सा बताओ, जल्दी बताओ, सुबह से देखो बताओ ना। ए को 4 दिन काम करने को मौका मिला है, यानी ए और बी ने मिलकर के 4 ही दिन काम किया है, और उन दोनों को काम करने के लिए कुल 48 रुपए मिले हैं। तो मेरे दोस्त सवाल ने पूछा है आपसे कि इसको, सवाल ने पूछा है कि भैया बी को कितना मिलेगा ना, ये तो पूछा था। हाँ, तो बी का हिस्सा क्या होगा, यानी इस 4800 में बी को कितना मिलेगा और ए को कितना मिलेगा, बताओ।
चलो करता हूं, कोई समस्या नहीं। अच्छा अब आप ये बताइए, ए ने 4 दिन का कहोगे हाँ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब आप ये बताइए, जब ए ने 4 दिन काम किया है तो बाकी के जो बचे हुए एक काम थे उसको किसने किया? आप कहोगे तो उसको तो बी ने किया मेरे दोस्त। ठीक है, जब ए ने 4 दिन काम किया तो 4 दिन में उसने कितना काम कर दिया? ये कहोगे 4 दिन 12 काम कर दिया। कितना काम कर दिया? 12 काम कर दिया। और भैया बी ने फिर कितने दिन काम किया होगा? चलो ए ने 4 दिन काम किया और रोज वो 3 की क्षमता से काम कर रहा है, 3 की क्षमता से। भैया ए ने कुल कितना काम कर दिया? 12 काम। अभी जो शेष काम वो कितना है? शेष वर्ग, शेष काम। भैया शेष काम कितना है? कहोगे भैया 72 तो काम ही था, 12 भैया ए ने कर दिया, बचा कितना काम? भैया 60 काम बचा। अरे 60 काम को किसने किया? बी ने किया। 60 काम को किसने किया? बी ने किया। भैया बी ने किस क्षमता से किया? भैया 2 की क्षमता से किया। भैया बी ने कितने दिन में काम किया? 30 दिन में काम किया। ठीक है, बी ने भैया किया 30 दिनों में काम। अब कह रहा है अगर आपसे ये पूछता बी काम को कितने दिन में पूरा किया, तो कहोगे 30 दिन में किया, सॉरी बचे हुए काम को 30 दिन में किया। ठीक है, क्या तो भैया ए ने किसी काम को अगर किया तो भैया 3 दिन, 3 की क्षमता से 4 दिन काम किया है, और बी ने बचे हुए काम को 30 दिन में किया है। क्योंकि बी ने काम को कितने दिन किया है? तो 34 दिन में किया है। ठीक है, 34 दिन में किया है। अब आगे देखते हैं मेरे दोस्त, तो बताओ मेरे दोस्त आप ये बताइए, अगर आपसे पूछता बी बचे हुए काम को कितने दिन में किया? 30 दिन में। ये तो पूछा नहीं है। शेष काम कितना है? 7। तो ये 7 काम को किया किसने? बी ने। जब ये ए देखो, ए भी साथ में काम करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ए और बी ने साथ में काम किया, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ए ने मेरे दोस्त 3 की क्षमता से 4 दिन काम किया, ए ने 12 काम किया। तो भैया ए ने काम किया 12 और बी ने कितना काम किया? 7 काम। ये जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, जाहिर सी बात है। भैया बी ने किया 7 काम। ठीक, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। अनुपात निकाल दो, 12 कम 12, 12 पंचे 60, 1 अनुपात 5 आया। यानी भैया ए को अगर 1 रुपए मिलेगा, बी को 5, क्योंकि भैया ए ने 12 काम किया, बी ने 60 काम किया। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा। तो भैया अगर ए को 1 रुपए मिला तो बी को 5 रुपए मिला, लेकिन दोनों को मिला कितना? कहोगे भैया 1 और 5 दोनों को मिला 6 रुपए। नहीं नहीं, अब गलत है, दोनों को 6 रुपए नहीं मिला, दोनों को मिला है मेरे दोस्त 48 रुपए। इनमें 6 की वैल्यू सही सही कितनी दी हुई है? 48 रुपए। तो भैया 1 की वैल्यू सही सही कितनी होगी? 6 8 48, 8 रुपए की सही सही वैल्यू होगी। कहोगे हाँ 800 रुपए होगी। कहोगे हाँ। भैया कहा बी को कितना मिला? भैया हमने कहा बी को 5 मिलेगा। कहा नहीं, 800 का गुणा होगा तब सही वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने तो बताया था ए और बी को मिलाकर 6 रुपए मिलते हैं, लेकिन सवाल लिखा नहीं 4800 मिलते हैं। इसका मतलब 800 से गुणा करेंगे तब तो बराबर पे आएंगे हम। भैया बी को कितना मिलता है? 5। नहीं, 800 से गुणा कर दो, 800 से गुणा कर देंगे तो 8 5 40 से 2 0, 4000 बी को मिलेंगे। तो ए को कितने मिलेंगे पूछेगा तब कुछ नहीं लगाना, 4000 बी को मिलेंगे। ए को कितने मिलेगा? 800। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 में 800 गुणा कर देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 49। तो देखिए सवाल को समझने में समय लग सकता है, लगाने में समय नहीं। इस समय सवालों को लगाने में समय तो नहीं लगेगा मेरे दोस्त, क्यों? 48 था ना, 48 था, 49। कह रहा है ए किसी कार को, ए बी और सी किसी कार को क्रमशः 32, 48 और 29 दिन में। भैया कह रहा ए है, बी है, सी 32 दिन में, ये 48 दिन में, ये 29 दिन में कर सकता है। इस सवाल में दूसरे टाइप्स लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, एलसीएम ये करोगे तो लगाते ही रह जाओगे सारा दिन, पेपर में इनपुट तो जाएगा, आउटपुट निकलेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, कह रहा है वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, मतलब 4 दिन तो सबने साथ में काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। नहीं भैया 4 दिन तो सबने काम किया, फिर ए ने काम छोड़ा ना। ए ने काम कितने दिन किया बताओ जरा? 4 दिन। ये इसने काम किया है 4 दिन। ठीक है, अब कह रहा है इसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक काम किया और बी काम छोड़ दिया। बी काम छोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 दिन तक बी और सी ने काम किया,
स्टार्टिंग में भी लगे थे, यानी ए के साथ बी ने कितने दिन काम किया था? 4 दिन। और सी के साथ कितने दिन किया था? 8 दिन। यानी कि भैया बी ने कुल कितने दिन काम किया था? 12 दिन काम किया था। बचा हुआ काम सी ने पूरा किया। यदि पूरे काम के लिए उन्हें 6,840 रुपए मिले, पूरे काम के लिए उन्हें मिले हैं दोस्तों 6,840, तो कह रहा सी का हिस्सा बता दो। तो ये सी को कितना मिलेगा? हमें को तीनों का बता देंगे कितना मिलेगा। सवाल को ध्यान से समझना। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट करूं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। इसमें थोड़ा दूसरा तरीका बताऊंगा, क्योंकि एलसीएम लेते रहोगे तो 32, 38, 29 का एलसीएम ही लोगे, इसको डिवीजन ही करोगे और पेपर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। भैया बताओ, एक इसी काम को 32 दिन में कर सकता है, यानी ये 4 दिन में कितना काम करेगा? 32 दिन में एक काम, तो एक दिन में छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि ऐसे देख लेना। एक दिन में करेगा 1/32 काम करेगा। ये 4 दिन में कितना काम करेगा? क्योंकि 4 दिन में तो करेगा 4/32 काम। अरे 32 दिन में एक काम, एक दिन में 1/32 काम, तो 4 दिन में 4/32 काम। ऐसे ही बी भी भैया 12 दिन में कितना काम करेगा? ये कहोगे 12/48 काम। अरे बताओ ना, 48 काम है कुल, 48 काम है नहीं, सॉरी 48 दिन में बी करता है। एक दिन में कितना काम? 1/48 काम, तो 12 दिन में 12/48 काम। खत्म कर दो, सवाल आपका समाप्त। जो इस प्रकार से गया वो सेकंड में सवाल को उड़ाया, नहीं तो लगाते रह जाओगे, सुबह कर दोगे, कुछ नहीं आने वाला उत्तर। देखो अब इसको काटो तो सही, ये कटेगा 1/8 आएगा, ये भी कटेगा तो 2/8 आएगा। मैं इसको 8 नीचे बराबर कर रहा हूं, ठीक है। अब बताओ टोटल काम कितना मान लें? 8 मान ले, मान ले 8, मान ले भैया। ए ने 8 में से 1 काम कर दिया, बी ने 8 में से 2 काम कर दिया, ये सी ने कितना काम किया होगा? क्योंकि 8 तो काम पूरा था, 8 में से 1 इसने कर दिया, 2 इसने कर दिया, 3 हो गया, बचा कितना काम? 5। ऐसा समझो पूरा काम था एक काम में से भैया जितना ए ने किया और जितना बी ने किया उसको निकाल दिया, 5/8 आया। सी ने कितना काम किया? 5/8 काम किया। समझ में आया? कहोगे आया। अभी बताओ, जो भैया सी ने 5/8 काम किया और कह रहे हैं इनको भी एक काम का कितना पैसा मिला है? 840। ये भैया 8 काम को करने के लिए इन्हें 6840 रुपए मिले हैं, मिले। एक काम को करने के लिए कितना मिला होगा? वो कितने का गुणा है? 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 44 हुआ, 8 पंच 40 और 40 हुआ, सही है ना? यानी भैया 8 काम को करने के लिए 6840 रुपए मिले हैं। भैया एक काम को करने के लिए कितने मिलते हैं? 855। ये सी को कितने मिले? ये सी ने 5 काम किया है ना भैया, एक काम को करने के लिए 855 मिलते। भैया 5 काम को करने के लिए कितने मिलेंगे? तो 855 का 5 गुना मिलेगा। 50 हम 25, 50 हम 25 तो 27, 42 रुपए मिलेंगे सी को। अब ए को कितना मिलेगा? भैया एक काम के लिए 855 मिलते, ए ने एक ही काम किया, ए को 855 मिलेंगे। बी ने 2 काम किया, 855 का दुगना मिलेगा उसे। समझ में आया? जबरदस्त सवाल था कि नहीं था? ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसको 2 बार देखिएगा, सवाल को आप उड़ा ले जाएंगे। आगे आते हैं सवाल संख्या 50। तो आप अर्धशतक मांगने वाले हैं अपनी पारी का और वर्किंग टाइम का, ठीक है। ये रहा 50। शेयर कर दो बेटो जबरदस्त दबा करके, क्योंकि 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। कह रहा है एक कार्यस्थल पर एक आदमी अकेले किसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। ये भैया कोई एक व्यक्ति है आपकी तरह, ये नन्हा मुन्हा प्यारा सा, ठीक है। ये कोई आदमी है, ये किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है मेरे दोस्त, यदि पूरा स्टाफ, यानी कि किसी ऑफिस में स्टाफ रहेगा, ठीक है, पूरा स्टाफ अर्थात 6 महिलाएं, और भैया ये तो ये क्यों ना, एक पुरुष है, इसके देखो बाल पे खड़े कर देते हैं, ये पुरुष है, ठीक है। अब कह रहा है ये किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है, और यदि पूरा स्टाफ अर्थात 6 महिलाएं, यानी भैया 6 महिलाएं हैं, ऐसे खींच देता है, ये 6 महिलाएं हो गई और 4 पुरुष प्लस 4 ये प्यारा सा पुरुष है,
ये 4 पुरुष, मतलब 6 महिलाएं 4 पुरुष स्टाफ में हैं। तो एक महिला अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगी बताओ। अब इस सवाल को लगाता सिखाता हूँ, कैसे लगता है ध्यान देना। एक आदमी, एक मैन किसी कार को 32 दिनों में करता है, टोटल काम कितना है? एक मैन जितना काम करेगा 32 दिन, वही तो पूरा काम है। ये बराबर होना चाहिए, यानी एक आदमी 32 दिन में काम करेगा, यही भी एक टोटल वर्क हो गया। ये किसके बराबर होगा? ये टोटल वर्क है, ये भी होगा टोटल वर्क हो गया। मानते हैं एक आदमी की क्षमता जो है एक है, एक आदमी की क्षमता एक है, भैया इसकी क्षमता एक है, भैया इसकी क्षमता एक है, तो टोटल काम कितना आ जाएगा? 32 काम हो जाएगा टोटल वर्क। यानी भैया टोटल काम कितना भी कहोगे? 32 काम है टोटल वर्क। समझ में आया समझदार लोग? भैया 6 आदमी लगे, 6 आदमी लगे। सवाल को फिर से पढ़ना पड़ेगा। हाउ मेनी डेज विल वन वुमन अलोन टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क? हाँ भैया 32 काम है टोटल, ठीक है। तो भैया 6 पुरुष लगे और हर एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 6, सॉरी 1 है, यानी भैया 6 पुरुष ने मिलकर के कितना काम कर दिया? 6 काम कर दिया। अब भैया टोटल काम कितना था? 32 काम तो टोटल था ना, भैया 32 काम टोटल था, उसमें से 6 काम हमारे आदमी लोगों ने कर दिया, तो बचा कितना काम? 26 काम बचा, ठीक है। तो भैया 26 काम को किसने किया? 4 महिलाओं ने मिलकर के किया। ये सॉरी गलती हो गई, सॉरी ये महिलाएं हैं। भैया टोटल काम था 32, और भैया जो पुरुष है उनकी क्षमता 1 है, भैया पुरुष कितने हैं? 4, भैया चारों ने एक की क्षमता से काम, ये 4 काम कर दिया। ये 32 काम था, उसमें से 4 काम इन लोगों ने कर दिया, बचा कितना काम हो गया? 28 काम तो बच गया मेरे भाई। और 28 काम को किया किसने? 6 महिलाओं ने, यानी भैया 6 वोमेन मिलकर के 28 काम करती हैं। भैया एक वोमेन की क्षमता कितनी होगी? तो ये कुछ नहीं है, 28 + 6 काम होगी, 28 + 6 की क्षमता होगी। इसको काटोगे तो 2 से जाएगा 14/3 दिन में, सॉरी 14/3 की क्या होगी? क्षमता होगी। ये महिला की क्षमता कितनी है? 14/3। ये 32 काम को महिला कितने दिन में करेगी? एक महिला कितने दिन में करेगी? ये 32 काम को 14/3 की क्षमता से करना है तो कितने दिन में होगा? ये इसको काट दो, 32 × 3/14, सॉल्व करो, इतने दिन में एक महिला काम को पूरा करेगी। ये तो पिछला वाला सवाल था ना, वर्क में जो पिछला बता ले गए थे कॉन्सेप्ट, वही तो था। आगे आए आगे सवाल संक्षेप क्या है? थोड़ा फिगर से तो मजा आ गया ना, तो लेकिन कंफ्यूजन हो गया कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, ऐसा खतरनाक फिगर। सवाल संख्या 50-151 कह रहा है 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। 8 पुरुष, 8 मेल और 6 महिलाएं एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये बताओ, ऐसा करना, हम हैं और आप हैं, हम और आप मिलकर के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यानी भैया हमने और आपने मिलकर के जितना काम 10 दिन में किया वही तो भैया पूरा काम था, तभी तो पूरा किया। वही भैया कह रहा है 8 पुरुष और 6 महिलाएं, यह मतलब मैन डबल मतलब 8 पुरुष 6 महिलाएं 9 दिन में काम किए। ये 8 पुरुष और 6 महिला मिल करके 9 दिन में जितना किया वही तो भैया पूरा काम है, ठीक है। ऐसे सवाल इसको करना है, अगला दूसरा क्वेश्चन सीखने लगना, ठीक है। और कह रहा है जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं, भैया 6 पुरुष और 8 महिलाएं समान कार्य को 12 दिन में पूरा करती हैं। ये 6 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कर रही कहोगे? 12 दिनों में कर रही हैं। तो ये काम अभी भी हुआ पूरा, यही तो काम टोटल था। अरे भैया ये बताओ, कह रहा है 8 पुरुष और 6 महिला 9 दिन काम किए, तो भैया यही तो पूरा काम था, तभी तो पूरा हुआ। ऐसे ही 6 पुरुष और 8 महिला 12 दिन काम किए तो काम पूरा, यानी ये भी तो वही पूरा काम है। अब काम कर रहा है वही काम है, अलग अलग काम नहीं है। ये दोनों काम है, कंप्लीट काम है आपस में, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। समझ में नहीं आया? जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से सॉल्व कर लो इसको। ये देखो कट रहा है क्या? 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12,
और कुछ कट रहा है क्या? अंदर भी देखो कट रहा है। यहां से जब दो कॉमन ले लोगे, यहां भी बचेगा 4 मैन, दो कॉमन लोगे, यहां बचेगा 3 ओमेन, और ये इनटू में क्या है 3 है। यहां से भी दो कॉमन मिलोगे तो यहां बचेगा 3 मैन और प्लस 4 ओमेन इनटू में 4। दो यहां भी था, दो यहां भी था, राम राम, खत्म। अब कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा। सॉल्व करो, 3 को अंदर गुणा करो तो सब में गुणा होगा। 3 चौक 12 मैन प्लस 9 ओमेन बराबर इधर 4 किए 12 मैन प्लस 16 ओमेन, ठीक है। हाँ 24 सब बराबर कैसे हो सकते हैं? ये तो कट के 0 आ जाएगा। 8 मैन और 6 ओमेन, एक कार को 9 दिन में करते हैं। 6 मैन और 8 ओमेन, 6 मैन और 8 ओमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, इन 12 डेज, ठीक है। तो 3 से काटा, 3 3 9, 3 चौक 12। साल में कहीं गड़बड़ है, क्योंकि यहां से मैन कट जाएगा, उन्हें 0 आ जाएगा। सवाल में गड़बड़, ठीक है। तो सवाल में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहां से मैन तो मैन कट जाएंगे। ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ क्या था कॉन्सेप्ट, कैसा है, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट तो सीख लीजिए। यहां से कुछ मैन आ जाएंगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, इधर जाएगा तो माइनस, तो यहां से मैन और ओमेन का अनुपात मिल जाएगा। हम एक सवाल आपको समझा देते हैं। मान लो यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है, मान लो, क्योंकि सॉल्व का कॉन्सेप्ट समझना, 10 हो जाएगा। इधर ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2 मैन, ये बराबर किसके आ जाएगा? इधर ये माइनस होगा तो 7 ओमेन बराबर आ जाएगा, ठीक। तो मैन और ओमेन का अनुपात क्या आ जाएगा? भैया ये ओमेन यहां से आया नीचे, यहाँ ये 7 तो था ही, ये 2 इधर आया तो नीचे 7 बदल 2 हो जाएगा। मैन की क्षमता 7, ओमेन की क्षमता 2, क्षमता निकल जाएगी। अब सवाल आपसे क्या पूछेगा? 10 मैन और 12 ओमेन, ऐसे कुछ पूछ लेगा। काम को कितने दिन में करेंगे? ये 10 मैन और 12 मैन काम को कितने दिन में करेंगे? बताओ भैया। मैन की क्षमता 7 है, यानी ये 10 आदमी 7 की क्षमता से काम करेंगे, प्लस 12 ओमेन 2 की क्षमता से काम करेंगे, यानी ये 70 प्लस 24, यानी एक दिन में ये लोग 94 काम करेंगे। हमें निकालना होगा टोटल काम। ये टोटल काम यही है, इसमें एक में मैन की वैल्यू रख देना, ओमेन की वैल्यू रख देना, तो हमें टोटल काम मिल जाएगा। तो टोटल काम और इन दोनों मिलकर के कितना कर रहे हैं, तो कितने दिन में करेंगे निकाल ही लेंगे, ठीक है। लगाना नहीं आएगा तुम्हें, कल इस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन ही क्या होगा, 12 से 72 9 72 कट जा रहा है पूरा, 0 आना ही नहीं चाहिए, सवाल ही गलत है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक सवाल और है, सवाल संख्या 52 करा है 63 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 34 डेज एंड 51। देखो भाई कह रहा है 63 मैन, वही सेम कॉन्सेप्ट है फिर से। 63 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 34 डेज, यानी 63 मैन 34 दिन में काम कर सकते हैं, ये टोटल काम हो गया। एंड 51 ओमेन, भैया 51 ओमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 84 डेज, यानी भैया 63 आदमी 34 दिन में काम को कर सकते हैं और 51 महिलाएं 84 दिन में काम को कर सकती हैं, यानी ये भैया आपस में बराबर काम हो गए, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो कह रहा है, तो भैया बता दो उसी काम को 16 मैन यानी 16 मैन एंड 21 ओमेन कितने दिनों में करेंगे। ये पिछला जो सवाल नहीं था ना, वो इस टाइप का सवाल है, ठीक है। तो यहां जैसे वहां से हमने मैन और वोमेन का अनुपात निकाला था, यहां से भी मैन और वोमेन का ही अनुपात निकालेंगे, ठीक है दोस्त। काटते देखो इसमें जो कट रहा है काटो 7 9 63, ये 12 जाएगा, 12 7 84, ठीक है गया। अभी किसी जाएगा क्या? हाँ जाएगा, 3 3 9 और 3 जाएगा 17 बार में कटेगा ना, ये जगह 17 1 कम 17, ये 17 दूनी 34 कटेगा, और ये 3 1 कम 3 3 चौक 12, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 हुआ। यानी यहाँ पे क्या आ गया, 1 गुणे यानी यम आया, यहाँ पे आया 2 गुणे डब्ल्यू यानी 2 डब्ल्यू आया। तो यानी यहाँ से यम अपान डब्ल्यू निकाल लोगे, भैया यम तो यही था, डब्ल्यू यहाँ था, तो आगे डिवीजन में हो गया। यहाँ पे 2 तो वही है, 2 यही रहेगा, यहाँ से 1 आएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये मैन की क्षमता कितनी है 2, ओमेन की क्षमता कितनी है 1 आया। तो जैसे पिछला तो वही सवाल बन गया। अब भैया हमें निकालना भी टोटल वर्क कितना है,
भैया टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क भैया निकालो। टोटल वर्क कितना भैया 63 मैन, भैया 63 मैन यानी मैन की क्षमता कितनी है 2 है। कितने दिन काम किए 34 दिन, तो ये भी टोटल काम निकला। तो चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, दोनों आपस में बराबर है। तो अब किसी भी वैल्यू रख लो, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 1 रखोगे, वो मैन है, यहाँ पे मैन है तो मैन की वैल्यू 2 है, 2 रखोगे। ये आपस में टोटल वर्क आ गया। अब ये करा 16 मैन और 21 वुमेन को काम को करना है। भैया 16 आदमी यानी भैया 16 मैन, 16 ने 2 की क्षमता से काम किया प्लस 21 वुमेन यानी 21 गुणे 2, यानी भैया इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी सबको मिला करके, तो 16 दूनी 32 प्लस 21 था ना 21, तो कितना हो जाएगा भैया 53 हो जाएगा। यानी भैया इन सबकी क्षमता कितनी है 53 और टोटल काम कितना है इतना। भैया टोटल समय कितना लगेगा, तो टोटल काम को क्षमता से भाग कर देते हैं, तभी तो आते हैं समय। 53 से भाग कर दो, इसको सॉल्व कर लो। या 7 इससे नहीं जाएगा, ये इससे जाएगा, इसको डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना, सवाल सॉल्व हो गया। फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपको निकल करके आ जाएगा कि ये 16 मैन और 21 वुमेन के काम को कितने दिन में करेंगे। तो आज शायद इतना ही था। हाँ दोस्तों, तो आज की सवाल यही तक थी। आज का हमारा और आपका सफर यही तक रहा। तो 2 क्लासेस और होंगी, उन दोनों पर हम और बेहतरीन से डिस्कशन करेंगे और आपकी क्लासेस को हम वर्क एंड टाइम को विराम देंगे, खत्म कर देंगे। मेरे दोस्त, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ये तो सवाल समझ में आ गया, पिछला वाला थोड़ा गलत था, उस टाइप के सवाल लेकर आऊंगा। और कल से थोड़ा ये सवाल लेकर आऊंगा भैया, जो खाना बचता है ना, खाने वाला सवाल, यानी भैया एक लोग या एक कंपनी फैक्ट्री में या एक जगह इतने दिन का खाना रखा गया है, भैया 10 दिन सभी सैनिकों ने मिलकर के खाना खाया, फिर 5 दिन बाद कुछ सैनिक चले गए, तो बचे भैया कुछ कम सैनिक बच गए। अब भैया खाना अब और कितना ज्यादा दिन सकते हैं, ऐसे भी सवाल बच सकते हैं। टाइम वर्क आएगा। या भैया एक काम को ये इतने दिन में करता है, भैया इतने बाई इतने का घर बनाता है, ये इतने बाई इतने का घर बनाता है, तो कितना समय लगेगा, ये सब इस वालों को डिस्कशन करना है। ये 2-3 टाइप आपके बचते हैं, उन सब टाइप पर डिस्कशन कर लेंगे, फिर आपका वर्क टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।